अकबर, बीरबल और नकली संत। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अपने मंत्रियों से राज्य की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। तभी महल के दरवाजे पर एक संत पहुंचे। संत के पास साधारण कपड़े थे और उनका चेहरा शांत था। गार्ड्स ने उन्हें अकबर के दरबार में प्रवेश करने की अनुमति दी। संत ने आते ही अकबर के पास जाकर अपना सिर झुका लिया। अकबर ने देखा कि यह संत एक साधारण इंसान लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। अकबर ने संत से कहा, आप कौन हैं और हमारे दरबार में क्या काम है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक संत हूँ और मैं आपके राज्य में शांति और खुशी का संदेश फैलाने आया हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें खुशी है कि आप हमारे राज्य में आए हैं, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आप क्या संदेश देने आए हैं। संत ने कहा, महाराज, मैं एक जादुई व्यक्ति हूँ। मेरी साधना से लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। मैं अपनी शक्तियों से आपके राज्य में समृद्धि और शांति लाऊंगा। अकबर ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा, आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे राज्य में समृद्धि लाएगी? संत ने कहा, महाराज, मैं आपको अपने चमत्कारी शक्तियों से अवगत कराऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी देर के लिए आपके राज्य में विशेष स्थान चाहिए, जहां मैं अपनी साधना कर सकूं। अकबर को इस संत में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने बीरबल को इस संत की सच्चाई जानने का आदेश दिया। अकबर के आदेश पर बीरबल ने संत के बारे में जानने के लिए एक योजना बनाई। वह संत के पास गए और उन्होंने कहा, महात्मन, हमें आपकी शक्तियों के बारे में और अधिक जानने की इच्छा है। आप हमें अपनी साधना का तरीका समझा सकते हैं? संत ने कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मुझे एकांत चाहिए, जहां मैं अपने साधना के माध्यम से दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकूं। बीरबल ने कहा, हम आपके साथ एक सप्ताह बिताना चाहेंगे, ताकि हम समझ सकें कि आपकी साधना वास्तव में कितनी प्रभावी है। संत ने स्वीकार किया और एकांत में साधना करने का समय तय किया। बीरबल ने ध्यान से संत की गतिविधियों पर नजर रखी। कुछ दिन बाद बीरबल ने देखा कि संत किसी प्रकार की साधना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सिर्फ अपने कमरे में ध्यान करते हुए पंखा झलते थे और कुछ किताबों को उलटते पलटते थे। यह देखकर बीरबल को संदेह हुआ और उन्होंने सोचा, यह संत शायद झूठा है, जो अपनी शक्तियों का झूठा प्रचार कर रहा है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने संत से कहा, महात्मन, हम आपके साथ एक परीक्षा करना चाहते हैं। हमें दिखाइए कि आपकी शक्तियां सचमुच काम करती हैं। संत ने कहा, आप क्या चाहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप एक जादुई प्रक्रिया दिखाइए, जिससे हम जान सकें कि आपके पास सच में शक्तियां हैं। संत ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं एक विशेष प्रकार की शक्ति दिखाऊंगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि मैं सच्चा हूं। संत ने एक छोटी सी घंटी उठाई और कहा, यह घंटी मेरे पास बहुत शक्तिशाली है। जब इसे बजाया जाता है तो इससे सारे रोग दूर हो जाते हैं और किसी भी समस्या का हल निकल आता है। बीरबल को पहले ही शक हो गया था, लेकिन उन्होंने संत की बातों को सुनी और फिर घंटी बजाने के लिए कहा। संत ने घंटी बजाई, लेकिन न तो कोई चमत्कार हुआ और न ही कोई हल निकला। बीरबल ने तुरंत हंसी के साथ कहा, महात्मन, क्या यह आपकी शक्ति का प्रदर्शन था? मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य घंटी है, जो कोई चमत्कार नहीं कर सकती। संत को यह सुनकर घबराहट हुई और उन्होंने जवाब दिया, यह घंटी कोई साधारण घंटी नहीं है, लेकिन आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि यह काम करती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमें फिर से दिखाइए, महात्मन। बीरबल ने संत की घंटी को ले लिया और फिर उसकी जांच शुरू की। घंटी में कोई विशेषता नहीं थी,
यह सिर्फ एक साधारण घंटी थी। बीरबल ने संत से कहा, महात्मन, आपकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। आपको अपनी शक्तियों को लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। संत अब घबराए हुए थे। उन्होंने सोचा कि वह फंस चुके हैं। तभी बीरबल ने अकबर को बुलाया और पूरी सच्चाई बताई। अकबर ने संत से कहा, आपने हमें धोखा दिया है। हम आपको हमारे राज्य से बाहर जाने का आदेश देते हैं। संत ने अपनी गलती मानते हुए अकबर से माफी मांगी। अकबर ने कहा, ध्यान रखें, जो सच्चाई से दूर होता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। राज्य में न्याय की स्थिरता। बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, यह एक अच्छा उदाहरण है कि हमें हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता के आधार पर ही सम्मान देना चाहिए, न कि केवल दिखावे के आधार पर। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। इस घटना से हमें यह सीखने को मिला कि असलियत और सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। राज्य में संत की सच्चाई का पर्दाफाश होने के बाद लोग और अधिक सचेत हो गए। अकबर और बीरबल की यह कहानी राज्य में बहुत प्रसिद्ध हुई और उन्होंने इस घटना से यह शिक्षा ली कि दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से ही सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो दिखावे में आता है वह जरूरी नहीं कि सच्चा हो। असली शक्ति हमेशा सच्चाई में छिपी होती है और हमें हमेशा दूसरों के बारे में सही जानकारियों पर ही विश्वास करना चाहिए। अकबर, बीरबल और महल के रहस्यमय बगीचे का राज। एक दिन अकबर अपने महल में बैठकर आराम कर रहे थे। दरबारियों के साथ बातचीत हो रही थी जब बीरबल अंदर आए। बीरबल की आंखों में एक चुप सी मुस्कान थी जो अकबर ने तुरंत ही महसूस की। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या बात है बीरबल? आज कुछ अलग सा लग रहा है। बीरबल ने थोड़ी देर रुककर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि आपके महल में कुछ रहस्यमय घटनाएं घट रही हैं, जिनका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अकबर चौंकते हुए बोले, रहस्यमय घटनाएं? वो क्या घटनाएं हैं बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, महल के बगीचे में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर लोग डरने लगे हैं। रात को बगीचे में अजीब आवाजें आती हैं और सुबह फूलों के पौधों का रंग बदल जाता है। लोग कहते हैं कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है जो इन चीजों को नियंत्रित करती है। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तो हमें उस बगीचे में जाकर इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। चलो बीरबल, हम दोनों कल रात वहां जाएंगे। अगली रात अकबर और बीरबल बगीचे की ओर बढ़े। महल के अंदर से कुछ दूरी पर एक सुंदर सा बगीचा था जो रंग बिरंगे फूलों और पेड़ों से सजा हुआ था। लेकिन उस रात का दृश्य कुछ अजीब था। बगीचे में अंधेरा था और फूलों का रंग बिल्कुल बदला हुआ था। कुछ पौधे जड़ों से उखड़े हुए थे और वहां अजीब सी हवा चल रही थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कुछ तो गड़बड़ है। हमें यहां सावधानी से कदम रखना होगा। अकबर और बीरबल धीरे धीरे बगीचे के भीतर गए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वहां एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। अकबर को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह तो सिर्फ शुरुआत है। मैं जानता हूं कि यहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है, लेकिन हमें इसका हल खोजना होगा। अकबर और बीरबल ने बगीचे में और गहराई से प्रवेश किया। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक पुरानी किताब पड़ी थी। बीरबल ने वह किताब उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। किताब के पन्नों पर लिखा था, जो इस बगीचे का राज जानना चाहता है उसे पहले उस रहस्यमय शक्ति का सामना करना होगा जिसे इस बगीचे में कैद किया गया है। वह शक्ति कभी किसी को भी अपना सच्चा रूप नहीं दिखाती, लेकिन जो उसे पहचान लेता है वही इसका समाधान कर सकता है।
बीरबल ने किताब पढ़ते हुए कहा, जहां पनाह, यह किताब हमें यह संकेत देती है कि इस बगीचे में एक अदृश्य शक्ति है जो सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। यह शक्ति किसी इंसान नहीं बल्कि एक प्राचीन आत्मा हो सकती है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या यह सच है बीरबल? तो हमें उस आत्मा का सामना करना होगा। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जी हाँ जहांपना, हमें उसकी उपस्थिति का पता लगाना होगा ताकि हम इस रहस्य को सुलझा सकें। बीरबल और अकबर बगीचे के बीच में खड़े हो गए। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब हमें इस बगीचे के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठना होगा। वहां उस शक्ति का सामना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बगीचे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक हवा और तेज हो गई और सामने एक धुआं सा उभरने लगा। धीरे धीरे वह धुआं एक रूप में बदलने लगा। कुछ देर बाद एक वृद्ध और धुंधला चेहरा सामने दिखाई दिया। वह आत्मा बोली, तुम दोनों क्यों आए हो? तुमने इस बगीचे के राज को जानने की कोशिश की है। क्या तुम नहीं जानते कि इस बगीचे में घुसना मृत्यु के समान होता है? अकबर ने साहसिक आवाज में कहा, हम इस बगीचे का रहस्य जानना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि तुम किस लिए यहाँ हो और क्यों तुम इस बगीचे में फंसी हुई हो। आत्मा ने कहा, मैं एक प्राचीन संत हूँ। मुझे इस बगीचे में एक शाप के तहत बंद कर दिया गया था। मेरी आत्मा इस बगीचे की रक्षा करती है, लेकिन कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें इस बगीचे के प्रत्येक पेड़ और पौधे को ठीक करना होगा ताकि यह बगीचा फिर से शांति से भर सके। अकबर और बीरबल ने आत्मा की बात मानी। उन्होंने बगीचे के सभी पेड़ों और पौधों का निरीक्षण किया और वहां उगे हुए पौधों को ठीक किया। बगीचे में फूलों की महक फिर से फैलने लगी और हवा में ताजगी आ गई। धीरे धीरे बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। आत्मा ने धीरे धीरे अपने रूप को बदलते हुए कहा, तुम दोनों ने जो किया वह सही था। अब मैं मुक्त हूं। इस बगीचे को फिर से शांति मिल गई है। तुम दोनों का धन्यवाद। बीरबल और अकबर ने खुशी से एक दूसरे को देखा और बगीचे में शांति का अनुभव किया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी समझ और साहस ने इस बगीचे का रहस्य सुलझा लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह आपके हौसले और मेरी सलाह का परिणाम है। अब इस बगीचे में शांति है और लोग यहाँ फिर से आकर सुख से रह सकते हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए धैर्य, समझ और साहस की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमें समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने ज्ञान और अच्छे विचारों का सहारा लेना पड़ता है। और अंत में शांति और समृद्धि का मार्ग हमेशा परिश्रम और अच्छाई की ओर होता है। अकबर और बीरबल की जादुई घंटी। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने महल में अपने दरबारियों के साथ बैठकर राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति महल के दरवाजे पर पहुंचा और उसने गार्ड्स से मिलने की अनुमति मांगी। गार्ड्स ने उसे अंदर बुलाया और अकबर के पास लाया। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, महाराज, मैं एक यात्रा से वापस आ रहा हूं और मेरे पास एक जादुई घंटी है जो अगर बजाई जाए तो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। अकबर को यह सुनकर बहुत अचरज हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से घंटी के बारे में और जानकारी मांगी। बूढ़े व्यक्ति ने बताया, महाराज, यह घंटी बहुत खास है। इसे बजाने से जो भी व्यक्ति इसकी आवाज सुनेगा उसकी सारी परेशानियां और समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। अकबर को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, तुम इसे हमारे राज्य में क्यों लाए हो?
बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे यह घंटी आपके राज्य में बांटने का आदेश मिला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे सही तरीके से उपयोग करें, क्योंकि अगर इसे गलत इस्तेमाल किया जाए तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, इस जादुई घंटी के बारे में सुनो। इसका क्या उपयोग हो सकता है? बीरबल ने घंटी को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह घंटी एक चुनौती हो सकती है। इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इसे अच्छे से जांचो और मुझे बताओ कि हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल ने घंटी को लेकर कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हम पहले इसका परीक्षण करना चाहिए। मैं इसे एक दिन बजाऊं और देखूं कि इसका असर क्या होता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और बीरबल ने घंटी को बजाया। जैसे ही घंटी की आवाज महल में गूंजने लगी, एक अजीब सा माहौल बन गया। दरबार में बैठे लोग अचानक अपनी समस्याओं को भूल गए और चेहरे पर मुस्कान लाए। वे सभी खुश दिखने लगे, जैसे उन्हें सारी परेशानियां हल हो गई हों। बीरबल ने देखा कि लोग पूरी तरह से शांत और खुश हो गए थे। लेकिन कुछ देर बाद ही बीरबल को समझ में आया कि यह घंटी केवल अस्थायी समाधान देती है। कुछ ही समय में लोग फिर से परेशान हो गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस घंटी का प्रभाव बहुत अस्थायी है। यह केवल कुछ समय के लिए लोगों को खुश कर सकती है, लेकिन उनकी असली समस्याएं फिर से लौट आती हैं। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि हमें इसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अकबर और बीरबल का नया विचार। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक योजना बनाता हूं। अगर हम इस घंटी का उपयोग एक बारीकी से करें तो हम इसे एक स्थायी समाधान में बदल सकते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कुछ नया और अच्छा सोचोगे। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, हम इस घंटी का उपयोग लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करने में कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति घंटी की आवाज सुने, वह अपनी समस्या पर ध्यान केंद्रित करेगा और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा। इस तरह यह घंटी लोगों को अपनी समस्या का समाधान खोजने की शक्ति देगी, न कि केवल अस्थायी राहत। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और अगले दिन से इसे लागू किया। घंटी का असर। जैसे ही घंटी की आवाज सुनाई दी, लोग अपनी समस्याओं पर ध्यान देने लगे और समाधान ढूंढने के लिए सक्रिय हो गए। लोग अब खुद अपनी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने लगे और धीरे धीरे राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। बीरबल ने देखा कि लोग अब पहले की तरह असहाय नहीं थे। वे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में सक्षम हो गए थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। इस घंटी के कारण लोग अब आत्मनिर्भर हो गए हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने लगे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह घंटी केवल एक साधन थी। असली बदलाव तो तब हुआ जब लोगों ने खुद को सुधारने की कोशिश की। यह घंटी एक प्रेरणा बन गई, जिसने लोगों को अपनी समस्याओं का सामना करना सिखाया। राज्य में शांति और समृद्धि। इस बदलाव के बाद राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। लोग अब अपनी समस्याओं का सामना करते थे और उन्हें हल करने में सक्षम थे। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने दिखा दिया कि किसी भी समस्या का असली हल सिर्फ बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और प्रयासों में छिपा होता है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह सच है कि हमें किसी भी समस्या का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए
और किसी बाहरी सहारे की बजाय अपनी खुद की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी साधनों से हम अस्थायी राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन असली समाधान हमें अपनी सोच और प्रयासों से ही मिलता है। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और समस्याओं का हल खोजने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। अकबर और बीरबल की नई चुनौती, भूतिया महल की रहस्यमय घटना। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अपने मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने महाराज से कहा, महाराज, आपके राज्य के बाहर एक पुराना महल है जिसे लोग भूतिया महल कहते हैं। वहां जाने का कोई साहस नहीं करता क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। अकबर ने यह सुनकर ध्यान से उस व्यक्ति को सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो हर समस्या का हल ढूंढ लेते हो। इस भूतिया महल की सच्चाई क्या है? तुम जाओ और इसकी जांच करो। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं निश्चित रूप से इस रहस्य का पता लगाऊंगा। बीरबल ने अगले दिन महल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने गांव वालों से सुना कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी एक सफेद धुआं महल के आसपास घूमता है। लोग मानते थे कि यह महल एक पुराने भूत की आवास है जो बहुत साल पहले उस महल में रहता था। बीरबल महल के पास पहुंचे। महल बहुत पुराना और जर्जर स्थिति में था, लेकिन बीरबल का हौसला बहुत मजबूत था। उन्होंने महल में प्रवेश किया। अंदर का माहौल अजीब था, दीवारें टूटी हुई थीं और हर कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। बीरबल धीरे धीरे महल के हर कोने में जाकर उसकी जांच करने लगे। महल के अंदर एक कमरा था जहां से गहरी आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने उस कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वहां कोई भूत या डरावनी चीज नहीं थी। वह कमरा पूरी तरह से खाली था। बीरबल ने कमरे में और ध्यान से देखा और पाया कि दीवारों पर कुछ अजीब सी सफेद लकीरें थीं, जो बहुत पुरानी लग रही थीं। रहस्यमय आवाज का रहस्य। जब बीरबल उस कमरे से बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक उनके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज जैसे किसी के चीखने की थी। बीरबल चौकन्ने हो गए और फिर उस आवाज की दिशा में बढ़े। वे एक अंधेरे कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने वह किताब खोली, एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। किताब में एक कहानी थी जिसमें एक पुराने राजा का जिक्र था जिसने इस महल में अंधविश्वास और काले जादू का प्रयोग किया था। कहानी में बताया गया था कि राजा ने महल के एक कमरे में एक भूतिया आत्मा को बंद कर दिया था ताकि वह आत्मा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन धीरे धीरे वह आत्मा बहुत शक्तिशाली हो गई और महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। बीरबल ने इस किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस आत्मा का असली रहस्य था। बीरबल ने राजा के पुराने मंत्रियों से बात की और पता किया कि उस समय के राजा ने कोई विशेष जादू की शक्ति महल में रखी थी। बीरबल ने यह तय किया कि वह उस आत्मा को शांति प्रदान करेंगे और इस रहस्य को हल करेंगे। बीरबल ने महल में जाकर कई दिन बिताए। वह हर कमरे में घूमते रहे और उस आत्मा को शांति देने के उपाय ढूंढते रहे। एक दिन रात के समय बीरबल ने देखा कि महल के एक कमरे से सफेद धुआं निकल रहा था। बीरबल ने उस कमरे में प्रवेश किया और देखा कि एक सफेद रोशनी कमरे में घुसी हुई थी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और एक प्राचीन मंत्र का जाप किया। कुछ ही समय बाद वह सफेद धुआं गायब हो गया और महल में एक शांति का एहसास हुआ। बीरबल ने महसूस किया कि आत्मा को शांति मिल गई थी और अब महल में किसी प्रकार की अजीब घटना नहीं होगी। जब बीरबल अकबर के दरबार में लौटे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने उस भूतिया महल का रहस्य सुलझा लिया?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, वह महल भूतिया नहीं था। वह सिर्फ एक पुराने राजा की गलती का परिणाम था। उस राजा ने अपनी शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल किया था और अब वह आत्मा शांति से रह सकती है। महल में अब कोई भूत या अजीब घटना नहीं होगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह इस समस्या का समाधान बहुत अच्छे से किया। तुम्हारी समझ और विवेक सभी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी समस्या या घटना को सुलझाने के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए। कभी कभी हमारे डर का कारण हमारी अपनी कल्पनाएं होती हैं और हमें अपनी सोच को स्पष्ट करके ही समाधान मिल सकता है। बीरबल का अनोखा इलाज, दरबार का अजीब फरमान। एक दिन अकबर दरबार में गुस्से में आए। उन्होंने आदेश दिया, हमारे दरबार के सभी लोग बीमार हो गए हैं। किसी को सिर दर्द है, किसी को पेट दर्द, तो किसी को कमर दर्द। अगर यह हाल रहा तो हमारे राज्य का कामकाज रुक जाएगा। बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और समझा कि यह बीमारी असली नहीं बल्कि दरबारियों की बहानेबाजी है। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस बीमारी का जड़ से इलाज करूंगा। मुझे एक दिन का समय दें। बीरबल की घोषणा। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार में घोषणा की, जहांपनाह ने आदेश दिया है कि सभी बीमार दरबारी कल सुबह राजमहल के मैदान में इकट्ठा हों। वहां एक विशेष हकीम आएंगे जो सबका इलाज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो वाकई बीमार होगा वही मैदान में आए, वरना उसे कड़ी सजा दी जाएगी। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। चमत्कारी इलाज। अगली सुबह जब दरबारी मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल के साथ कुछ सिपाही खड़े हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह ने आदेश दिया है कि जो भी बीमार है उसे एक खास दवा दी जाएगी। यह दवा केवल सच्चे बीमारों को दी जाएगी। इसके बाद बीरबल ने एक बड़ा मटका मंगवाया जिसमें उबले हुए मुरमुरे थे। उन्होंने कहा, यह दवा बेहद खास है। इसे खाने से सच्चे बीमार का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन जो झूठा होगा उसकी हालत खराब हो जाएगी। दरबारी घबरा गए। कोई भी मुरमुरे खाने को तैयार नहीं था। दरबारियों की हालत। पहला दरबारी, जो कल तक पेट दर्द की शिकायत कर रहा था, बोला, मुझे अब ठीक लग रहा है। शायद बिना दवा के ही ठीक हो गया। दूसरा दरबारी, जो सिरदर्द का बहाना बना रहा था, बोला, मुझे लगता है कि हकीम साहब की मौजूदगी ही मेरी बीमारी दूर कर रही है। धीरे धीरे सभी दरबारियों ने बीमारी से ठीक होने का बहाना बना लिया। अकबर का फैसला। जब अकबर को यह सब पता चला तो वे हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा यह अनोखा इलाज अद्भुत था। तुमने झूठे दरबारियों की सच्चाई सामने ला दी। अब हमें समझ आ गया है कि ये बीमारी नहीं, कामचोरी का बहाना था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्चाई को बाहर लाने के लिए बस थोड़ा तर्क और धैर्य चाहिए। झूठ हमेशा डर से हार जाता है। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, वह सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। अकबर और बीरबल, नकली सोने का पेड़। एक दिन अकबर की सभा में दरबारियों के बीच चर्चा हो रही थी कि कौन सा देश सबसे अमीर है और किसका खजाना सबसे बड़ा है। सभी दरबारी अपनी अपनी राय दे रहे थे। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सुनने में आता है कि हमारे पड़ोसी राज्य के पास सोने की खदानें हैं और उनके पास सोने की कोई कमी नहीं है। अकबर को यह बात सुनकर बहुत रुचि हुई और उन्होंने कहा,
अगर ऐसा है तो हमें वह खजाना देखकर आना चाहिए। मैं कल अपने राज्य से बाहर जाने का विचार कर रहा हूँ। बीरबल, तुम हमारे साथ चलोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यदि आप आदेश दें तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे आपके साथ चलने से पहले कुछ तैयारी करनी होगी। अकबर को बीरबल की बात पर कुछ शक हुआ, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे अगले दिन की यात्रा की योजना बनाई। पड़ोसी राज्य की यात्रा। अगले दिन अकबर और बीरबल अपने दरबारियों के साथ पड़ोसी राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें देखा कि वहां की गलियां काफी सुंदर और साफ सुथरी थीं। धीरे धीरे वे राज्य के राजा के महल में पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें खजाने की ओर जाने का निमंत्रण दिया। राजा ने कहा, हमारे राज्य में सोने की कोई कमी नहीं है और हम अपनी समृद्धि पर गर्व करते हैं। आइए, मैं आपको दिखाता हूं हमारी सोने की खदानें। राजा उन्हें एक बगीचे में ले गया, जहां एक विशाल सोने का पेड़ खड़ा था। पेड़ पर सोने के पत्ते और सोने के फल लटके हुए थे। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह सचमुच सोने का पेड़ है? राजा हंसते हुए बोला, जी हाँ, यह हमारे राज्य का सबसे कीमती खजाना है। हम इस पेड़ को देखकर अपनी समृद्धि का आशीर्वाद मानते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या यह सचमुच सोने का पेड़ है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, यह कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस पेड़ के बारे में कुछ रहस्य है। राजा ने यह सुनकर कहा, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? आप इसे तोड़कर देख सकते हैं। अकबर ने राजा के आग्रह पर एक पत्ते को तोड़ लिया और उसे देखकर हक्का बक्का रह गए। पेड़ का पत्ता असल में सोने का नहीं था, बल्कि सोने की परत से ढका हुआ था। अकबर ने पत्ते को ध्यान से देखा और कहा, यह तो नकली है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, यह नकली सोने का पेड़ है। पेड़ असली नहीं है, बस इसे सोने के रंग से ढक दिया गया है। यह सिर्फ दिखावा है। राजा घबराया और बीरबल से पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने अपने पास एक छोटा सा उपकरण निकाला और पेड़ की छाल को खुरच दिया। छाल से सोने की परत उतरी और अंदर से साधारण लकड़ी का रंग दिखाई दिया। अकबर और बीरबल की समझदारी से राजा को शर्मिंदा होना पड़ा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस पेड़ के माध्यम से राजा ने अपनी संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की थी। असली सोना कहीं नहीं था, यह सिर्फ दिखावे के लिए था। राजा की गलती और बीरबल की सजा। राजा ने अपने झूठ को स्वीकार किया और अकबर से माफी मांगी। अकबर ने कहा, हम सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो कुछ भी दिखावा किया जाता है वह अंत में सामने आ जाता है। बीरबल ने राजा को एक सबक सिखाया और कहा, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वह कितनी भी छिपाई जाए। राजा ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें उपहार देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीरबल ने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया और कहा, जहां पनाह, उपहार देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो गलती की है उसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप अपने राज्य में सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा दें। अकबर और बीरबल वापस अपने राज्य लौट आए और उन्होंने इस घटना से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली, नकली चीजें हमेशा सामने आ जाती हैं और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से यह सीखा जा सकता है कि दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होता। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और वही अंत में सबका विश्वास जीतती है। कहानी चमत्कारी गुफा का रहस्य। अकबर के दरबार में हमेशा की तरह बहस और चर्चा का माहौल था। एक दिन दरबार में 4 अलग अलग प्रांतों से आए व्यापारी हाजिर हुए।
उन्होंने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, हम आपकी सल्तनत में कुछ खास खबर लाए हैं। हमारी यात्रा के दौरान हमें एक चमत्कारी गुफा मिली, जिसके अंदर जाने वाला व्यक्ति कुछ अद्भुत शक्तियों से भर जाता है। यह सुनते ही अकबर के चेहरे पर उत्सुकता झलक उठी। उन्होंने पूछा, यह गुफा कहाँ है और यह कैसी शक्तियां देती है? व्यापारियों ने बताया, यह गुफा आपकी राजधानी से 3 दिन की यात्रा पर एक घने जंगल के बीच में स्थित है। जो कोई भी उस गुफा के अंदर जाता है, वह या तो बहुत धनवान हो जाता है या अपनी सभी समस्याओं का हल पा लेता है। लेकिन जो व्यक्ति लोभ या झूठ के इरादे से गुफा में प्रवेश करता है, उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गुफा की खोज। अकबर ने तुरंत इस गुफा की सच्चाई जानने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बुद्धिमान हो और सच्चाई तक पहुंचने की कला जानते हो। तुम इस गुफा की सच्चाई का पता लगाओ। अगर यह गुफा सच में चमत्कारी है, तो हमारी सल्तनत को इसका लाभ मिलना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जैसा आपका हुक्म। मैं कल ही यात्रा पर निकल जाऊंगा। अगले दिन बीरबल अपने साथ 4 दरबारियों और एक स्थानीय गाइड को लेकर जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने व्यापारियों से और जानकारी ली और अंततः गुफा तक पहुंचे। गुफा का अद्भुत प्रवेश। गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर था, जिस पर अजीब-अजीब निशान बने हुए थे। गाइड ने बताया, यह वही गुफा है। कहते हैं, इसके अंदर जाते ही इंसान को अपनी कमजोरियां और अच्छाइयां साफ-साफ दिखाई देने लगती हैं। बीरबल ने अपने साथियों से कहा, हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे। पहले मैं गुफा के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। बीरबल ने जैसे ही गुफा में कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। गुफा के अंदर का वातावरण ठंडा था और दीवारों पर अजीब चमक थी। गुफा के बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था, जिसके ऊपर सच्चाई और साहस के साथ आओ वरना लौट जाओ लिखा था। गुफा के रहस्यमय प्रभाव। जब बीरबल ने गुफा के अंदर कदम बढ़ाए, तो उसके सामने अचानक से दृश्य बदलने लगे। उसे अपने बचपन के कुछ पल दिखे, जहां उसने एक बार झूठ बोला था। फिर उसे वह दिन दिखा जब उसने अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ी समस्या सुलझाई थी। गुफा की यह शक्ति उसे उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का एहसास करा रही थी। गुफा के अंदर से बाहर आते ही बीरबल के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसके साथ गए दरबारियों ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल जी, अंदर क्या देखा आपने? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह गुफा कोई साधारण जगह नहीं है। यह हर इंसान को उसकी सच्चाई दिखाती है। लेकिन हमें इसे जहां पनाह के सामने साबित करना होगा। दरबार में गुफा का रहस्य। जब बीरबल वापस दरबार पहुंचे, तो उन्होंने पूरी कहानी अकबर को सुनाई। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब यह गुफा हमारे सभी दरबारियों की सच्चाई भी उजागर कर सकती है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल जहांपना। लेकिन केवल वे ही लोग गुफा में प्रवेश करें, जिनके इरादे नेक और दिल साफ हों। अकबर ने दरबारियों को गुफा जाने का आदेश दिया। लेकिन गुफा से वापस आने के बाद कुछ दरबारियों ने अपनी सच्चाई बताई, तो कुछ ने गुफा में जाने से ही इनकार कर दिया। गुफा का अंतिम निर्णय। अंततः गुफा ने सभी को यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। अकबर ने इस घटना के बाद घोषणा की, इस गुफा ने हमें यह सिखाया कि खुद को सुधारना सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सल्तनत में हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए। गुफा का यह रहस्य अकबर के राज्य में सदियों तक चर्चा का विषय बना रहा। अकबर का अनोखा सवाल, कौन है सबसे बड़ा मूर्ख? एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, मेरे दरबार में सभी बुद्धिमान और चतुर लोग हैं।
लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। दरबारियों के लिए यह सवाल अजीब था। वे चुप हो गए और इधर-उधर देखने लगे। अकबर ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि कोई इस सवाल का उत्तर खोजकर लाए। जो सबसे बड़े मूर्ख को मेरे सामने लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी उलझन में पड़ गए। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर मैं जल्द ही ढूंढ लाऊंगा। मुझे सिर्फ 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की खोज शुरू। बीरबल ने सबसे पहले शहर का दौरा शुरू किया। वह हर गली मोहल्ले में गया और लोगों से बातचीत की। एक दिन उसे एक व्यापारी मिला जो बेहद परेशान लग रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम्हारी परेशानी क्या है? व्यापारी ने दुखी स्वर में कहा, मैंने सुना है कि दूर के एक शहर में ऐसा जादू है कि वहां जो भी जाए वह सोना बन जाता है। मैंने अपना पूरा पैसा एक व्यक्ति को दे दिया है जो मुझे वहां ले जाएगा। अब वह व्यक्ति गायब हो गया है। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने सोचा नहीं कि ऐसा जादू संभव नहीं हो सकता? व्यापारी बोला, मैंने सोचा था, लेकिन लालच ने मेरी आंखें बंद कर दीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा, शायद यह व्यक्ति ही वह मूर्ख है जिसे बादशाह ढूंढ रहे हैं। एक और घटना। अगले दिन बीरबल को एक किसान मिला जो अपना खेत बेचकर एक साधु के पास गया था। साधु ने उससे कहा था कि वह उसे अमृत देगा, जिसे पीकर वह अमर हो जाएगा। लेकिन साधु खेत बेचते ही भाग गया। किसान भी अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हें यकीन था कि ऐसा अमृत होता है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, लेकिन साधु ने इतनी मीठी बातें की कि मैं फंस गया। बीरबल को अब दूसरा उदाहरण भी मिल गया था। दरबार में सबसे बड़े मूर्ख का सवाल। तीसरे दिन बीरबल दरबार पहुंचा और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को खोजने में सफल हुआ हूं, लेकिन इसे समझने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए। बीरबल ने पहले व्यापारी को बुलवाया और उसकी पूरी कहानी दरबार में सुनाई। फिर किसान को बुलवाया और उसकी मूर्खता का वर्णन किया। अकबर ने पूछा, तो इनमें से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, इन दोनों में से कोई भी सबसे बड़ा मूर्ख नहीं है। दरअसल सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो लालच और भ्रम फैलाकर दूसरों को बेवकूफ बनाता है, यानी वह जादूगर और साधु। लेकिन क्योंकि ये लोग यहाँ नहीं हैं, मैं यह कह सकता हूं कि मूर्खता का असली कारण अंधविश्वास और लालच है। अकबर का निष्कर्ष। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने सभी दरबारियों को चेतावनी दी कि वे अंधविश्वास और लालच से बचें। उन्होंने व्यापारी और किसान को उनकी गलती समझाई और उनकी मदद भी की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सीख हमारे राज्य के लिए बहुत मूल्यवान है। मूर्खता कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह लालच और अज्ञानता से आती है। आज तुमने हमें एक बड़ी सीख दी। शिक्षा। एक, अंधविश्वास और लालच से हमेशा बचना चाहिए। 2, सही मार्गदर्शन और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान संभव है। 3, मूर्खता को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है जागरूकता और समझ। कहानी बीरबल और समय की अनमोल सीख। अकबर के दरबार में एक दिन समय और उसकी महत्ता को लेकर बहस छिड़ गई। दरबारियों में से कुछ ने कहा, समय सबसे कीमती चीज है। वहीं कुछ ने तर्क दिया, धन और ताकत समय से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस पर अकबर ने सभी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि समय की कीमत क्या है? दरबारी असमंजस में पड़ गए। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल,
हमें समय की असली कीमत बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसके लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। समय की असली कीमत समझने के लिए इसे महसूस करना जरूरी है। पहली परीक्षा, खोया हुआ धन वापस लाना। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार के एक हिस्से में कुछ सोने के सिक्के और गहने बिखेर दिए जाएं। फिर उन्होंने एक गरीब किसान को बुलाया और कहा, यहाँ जितना सोना और गहना है वह तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास केवल 1 घंटे का समय है। जो भी ले जाओगे वह तुम्हारा होगा। किसान ने उत्साह से गहने उठाने शुरू कर दिए, लेकिन आधे घंटे बाद उसने सोचा, इतना समय तो है, क्यों न आराम से सब कुछ ले जाऊं। वह गहनों को देखते हुए समय बिताने लगा और आखिरी मिनटों में बहुत कम गहने ही उठा पाया। जब समय समाप्त हुआ, बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें यह समझ आया कि समय कितना कीमती है? किसान ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, अगर मैंने समय का सही उपयोग किया होता तो मैं ज्यादा गहने ले जा सकता था। दूसरी परीक्षा, ताकतवर का समय। इसके बाद बीरबल ने दरबार के सबसे ताकतवर सेनापति को बुलाया और उसे कहा, तुम्हारी ताकत का परीक्षण होगा। तुम्हें इस बड़े पत्थर को सूरज ढलने से पहले दरबार से बाहर ले जाना होगा। सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे लिए आसान है। वह पत्थर को इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन इसे बाहर ले जाने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा, इतना समय है, मैं आराम से यह काम कर सकता हूं। लेकिन समय बीतता गया और सूरज ढल गया। सेनापति पत्थर बाहर नहीं ले जा पाया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, समय ताकतवर को भी हरा सकता है। सेनापति ने अपनी गलती मानी और कहा, समय की कदर करनी चाहिए। तीसरी परीक्षा, राजा का समय। अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आपकी परीक्षा होगी। अकबर चौंके और बोले, मेरी? कैसे? बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वे रोजमर्रा के सभी छोटे काम अकबर के पास लेकर आएं। जैसे ही अकबर किसी काम में व्यस्त होते, बीरबल एक और समस्या लेकर आ जाते। अकबर ने कुछ ही घंटों में थकान महसूस की और गुस्से में बोले, बीरबल, यह क्या हो रहा है? मैं जरूरी काम नहीं कर पा रहा हूं। बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपनाह, यही समय की ताकत है। अगर आप हर छोटी चीज में समय बर्बाद करेंगे तो बड़ी चीजों के लिए समय नहीं बचेगा। अकबर ने यह अनुभव किया कि समय वास्तव में सबसे कीमती चीज है। उन्होंने घोषणा की, हमारे राज्य में हर व्यक्ति को समय का सम्मान करना सीखना चाहिए। यह धन, ताकत और पद से भी ज्यादा कीमती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सबको यह सिखा दिया कि समय को समझना और उसका सही उपयोग करना ही सच्ची सफलता